आप टॉपर बच्चे की माँ हैं, कैसा लग रहा है? मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ जी। ये आंसू खुशी के आंसू? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी के आंसू हैं मेरे। तो इंग्लिश में मेरा आया है लिटरेचर लैंग्वेज एवरेज मिला के 98, सोशल साइंस में हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी मिला के मेरा वो भी 98 है, हिंदी में भी 98 है, और मैथ्स साइंस और कंप्यूटर में 100 है। स्ट्रेस जब होता है जब आपको अपने ऊपर डाउट होता है, अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे आप कर सकते हैं तो स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है। तो मेरी मम्मी को वो नर्स जो है उनकी पैर में एक तकलीफ़ है, तो उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया बट कोई उनका इलाज नहीं कर पाता अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन बनूँ जो उसको ट्रीट कर पाऊँ। या दिखाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, या तो अगर खेलना है तो टाइम खेलने के लिए अलॉट कीजिए। एक तरीके से शेड्यूल में चलेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं भी कोई इतना स्पेशली, मुझे भी डांटना पड़ता है, कभी कभी मैं भी ज़्यादा फ़ोन देख लेता हूँ तो मम्मी डांटती है मुझे भी, तो ज़रूरी भी होता है डांटना है, उसके बिना तो मतलब बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं सही होती है। कड़े परिश्रम, लगन और समर्पण के बाद जो सफलता मिलती है उसका स्वाद ही निराला होता है। नमस्कार, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। हमारे साथ आज एक खास चेहरा है, एक ऐसी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है जिस पर पूरे गोरखपुर को गर्व है। हमारे साथ हैं यूसुफ कमाल, जिन्होंने 10th में ICSE बोर्ड में पूरे इंडिया में 4th रैंक हासिल की है और गोरखपुर को पूरे नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। बहुत बहुत बधाई यूसुफ आपको इस स्वर्णिम सफलता के लिए। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा ही महसूस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मतलब बहुत जैसे एक ड्रीम था वो ट्रू हो गया है, अच्छा लग रहा है। यूसुफ, क्या आपको लगता था कभी कि ये उपलब्धि आप हासिल करेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे मुझे मेरे टीचर्स मुझसे एक्सपेक्ट करते थे जब मैं 9th में गया, तो जैसे मेरे ग्रेड्स पुरानी क्लासेस के अच्छे थे तो टीचर्स को एक्सपेक्ट था कि मैं कर सकता हूँ ऐसा, तो थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, तो उस पर भरोसा जब आ जाता है तो लगता है कि कर सकते हैं, तो उस तरीके का था, मुझे लगता था मैं कर सकता हूँ। अच्छा, आपको लगता था कि आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, पर डे आप कितने घंटे पढ़ाई को देते थे, कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? ये कोई फिक्स नहीं था, जैसे स्कूल डेज था तो उसमें मोस्टली टाइम स्कूल में निकल जाता था, तो स्कूल से आने के बाद 1 घंटा मेरा ट्यूशन था, वो अल्टरनेट चलता था, कभी फिज़िक्स कभी केमिस्ट्री कभी मैथ्स, तो 1 घंटा उसमें, और सेल्फ स्टडी में 1 घंटा मैं पढ़ लेता था, कभी होमवर्क कर लेता तो जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ कर लेता था 1 घंटा बस। यूसुफ, आपने 10th में पूरे गोरखपुर को पूरा नाम रोशन किया है गोरखपुर का, और ये बताइए कि जब आप छोटे बच्चे थे तो कैसे हुआ करते थे? शरारती थे या उस दौरान भी पढ़ते लिखते थे? छोटा बच्चा तो मैं बहुत सीधा साधा था, बात भी नहीं ज़्यादा करते थे, शरारत तो बिल्कुल नहीं करते थे। अच्छा। पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट था बट इतना ज़्यादा नहीं था। पढ़ाई में अच्छा मेरी शुरू हुआ, मेरा प्रोग्रेस मेरे हिसाब से 3rd या 4th या 2nd से ऐसे शुरू हुआ है, उसके पहले तो मैं बहुत सीधा साधा था, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। आपने खुद को कब गंभीरता से लेना शुरू किया कि हाँ मैं ये हासिल कर सकता हूँ? 4th में जैसे मेरे ग्रेड्स आते थे, रैंक आई थी मेरी 3rd में, 4th आई थी, उसके बाद 4th में मेरी रैंक अचानक से 2nd आ गई, फिर उसमें हाफ ईयरली में 1st आ गई, तो मुझे मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की थी, तो जैसे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई इतनी टफ नहीं है, अगर हम लोग चाहें तो उसको कर सकते हैं अकम्प्लिश। तो तभी से जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो प्रेशर के बिना अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है। उसके बाद से मेरा लगातार 1st रैंक आने लगी, 5th में, 6th में, 7th में। उसके बाद लगता था कि मतलब गंभीर पढ़ाई को एक तरीके से रोल देना पड़ता है, बट इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, थोड़ा सा देंगे तो अच्छे ग्रेड्स पा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट की बात करूं तो कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? फेवरेट सब्जेक्ट में तो फिज़िक्स और मैथ्स कह सकती हैं, फ़िज़िक्स ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, और अगर मैं वीक पॉइंट की बात करूं कि किसी चीज़ से आपको लगता है ये तो अच्छे से तैयार नहीं है या उस पर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो वो सब्जेक्ट कौन सा है? ऐसे तो कोई सब्जेक्ट नहीं, जैसे जो फिज़िक्स और मैथ्स होते हैं तो केमिस्ट्री कह सकती हैं आप, और ये सब में जैसे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार अगर आपने क्लास में अटेंशन दे दिया है तो आप उसको घर पे आके रिवाइज़ कर लें बस एक बार, तो फिर उसके बाद सही है, फिर भूलेंगे नहीं उसको। बट जैसे जो लर्न करने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब सोशल साइंस कह सकती हैं, तो उसमें थोड़ा लर्न करने वाली चीज़ें होती हैं वो भूल सकते हैं, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तो उस पर थोड़ी मेहनत करनी रहती है। जैसा कि आपने बताया कि कोई आपका फिक्स नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना है। अगर हम प्रिपरेशन लीव की बात करें, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले स्कूल में मिलती है, उस दौरान कितनी मेहनत करी?
15 दिन की प्रिपरेशन लीव मिली थी इस बार। यूजुअली इससे कम मिलती, बट इस बार ज़्यादा मिली थी, तो वो एक तरीके से बूस्टर था। तो उसमें मैं एक सब्जेक्ट लेता था पर डे। मैं सोचता था उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और थैंकफुली मैंने हर रोज़ कंप्लीट भी किया अपने जो मैंने सोचा था। 4 या 3 घंटा हर रोज़ पढ़ते थे, और जो पढ़ते थे उसको अच्छे से पढ़ते, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। अच्छा, मतलब आपने एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई की कि हाँ एक दिन में आपको ये कंप्लीट कर लेना है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, किसी कोचिंग या ट्यूशन का भी उसमें सहारा लिया? जी, मेरे एक सर आते थे, मुझे पढ़ाते थे ट्यूशन। तो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उन तीनों में मुझे 100 मिले हैं। अच्छा। तो मैं उन्हीं को कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। मतलब अच्छा पढ़ाते थे मुझे, मेरे कंसेप्ट्स क्लियर किए उन्होंने। तो कयूम सर नाम था उनका। तो वो मुझे पढ़ाते थे यहीं पे आके 1 घंटा। तो उसी के सर का नाम और लोग भी जानना चाहेंगे। कयूम सर। अच्छा जी। वो आपको रोज़ 1 घंटा पढ़ाते थे? जी। कब कितना टाइम से वो पढ़ा रहे हैं? मुझे 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं वो आपको 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको समझ चुके होंगे और वो आपको। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपकी सफलता में आपका जो स्कूल है, HP स्कूल है, उसका कितना योगदान है? बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जैसे मैं सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ता था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने स्कूल से पढ़े हैं, और इन तीनों को भी मैंने स्कूल ही से एक बार पढ़ा है। जैसे ये तो रिवीजन ही टाइप ट्यूशन होता है ना, मोस्टली तो स्कूल ही से पढ़ते हैं। तो अगर आप स्कूल में टेंशन देंगे तो स्कूल ही का मोस्ट रोल होता है आपकी सक्सेस में। हम आपसे जानना चाहेंगे यूसुफ, उस दिन के बारे में जब आपका रिज़ल्ट निकला, आपकी फैमिली का रिस्पांस क्या था, आपके स्कूल का रिस्पांस क्या था, और कैसा आपको लग रहा था? तो जैसे रिज़ल्ट के एक दिन पहले ही नोटिस आई थी कि निकलने वाला है रिज़ल्ट 3 बजे। तो उसके बाद से सब लोग डर ही गए थे, ऑफ कोर्स। धड़कनें तेज़ थी? हाँ। तो फिर उसके बाद 3 बजे रिज़ल्ट था। तो सुबह से मतलब नर्वस होते हैं, सब होते हैं। मैं एक्सपेक्ट किया था 99 से 99.4 के बीच, लेकिन तभी थोड़ा बहुत नर्वस थे, क्योंकि एकदम श्योर नहीं हो सकते ना, शायद कोई गलती हो जाए, एग्जामिनर कोई भी चेक कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा नर्वस थे। फिर टाइम कट ही नहीं रहा था, और जब 2:50 हो गया था, 10 मिनट बाकी थे, तो फ़ोन लेके मैंने वेबसाइट खोल ली थी। मेरी बहन भी है, उन्होंने भी खोल ली थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे, टाइम निकल ही नहीं आया था। फिर 10 मिनट हुआ, फिर एकदम 3 बजे मैंने डाला अपना यूनिक ID वो, और एकदम से मार्क्स देख के मैं मतलब बहुत खुशी हुई। 98 मिला था, 98, 100, 100, 100। तो समझ गए थे उसी को देख के कि 99+% मेरा। सारे सब्जेक्ट्स में आप मार्क्स एक बार फिर से रिपीट करिएगा। तो इंग्लिश में मेरा आया है, लिटरेचर लैंग्वेज एवरेज मिला के 98, सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी मिला के मेरा वो भी 98 है, हिंदी में भी 98 है, और मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर में 100 है। अब आते हैं आपकी फैमिली पे। जैसे कि मैंने पहले आपसे आपके ट्यूशन टीचर के बारे में सवाल पूछा है, स्कूल के बारे में। एक फैमिली बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, आपकी फैमिली? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जैसे बचपन से पढ़ाई की तरफ मुझे मोटिवेट किया है, और ये बहुत एक अच्छा होता है अगर आपको पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करें आपके फैमिली वाले, तो आप इंटरेस्ट एक तरीके से जगता है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? तो मेरी मम्मी है, मेरे पापा और मेरी बहन एक हैं जो अभी 12th पास किया उन्होंने। अच्छा। GN से। अच्छा वो भी नीट की तैयारी कर रही हैं। अच्छा और ये मेरे चाचू हैं, अच्छा और वो उनकी वाइफ हैं, चच्ची मेरी, अच्छा अच्छा और मेरी दादी हैं। अच्छा, हाँ। मतलब आपकी सफलता में पूरे परिवार का योगदान है। हाँ, ऑफ कोर्स पूरे परिवार का। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और फिर भी उनके हाथ सफलता नहीं लगती है, वो कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मेरी मम्मी से पूछ सकती हैं। मैं एग्ज़ाम में भी मैं नॉवल पढ़ रहा था, मैं ये बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो असल में ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए? स्ट्रेस जब होता है जब आपको अपने ऊपर डाउट होता है। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप कर सकते हैं, तो स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है। एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है उससे कोप करने के लिए, जैसे वैसे मैंने बताया कि आप धीरे धीरे अगर टाइम अलॉट करते जाएं तो उसी टाइप से चलते जाएंगे तो कोई प्रेशर भी हट जाता है, तो एक तरीके से नर्वसनेस चली आती है। पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक हैं आपके? क्रिकेट खेलते हैं गेम्स में, और नॉवेल्स रीड कर लेते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? भविष्य के बारे में कुछ सोचा है अभी? जी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं। और आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? वो मैं एक न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ। हाँ। वो मेरी मम्मी को वो नर्स जो है उनकी पैर में एक तकलीफ़ है, तो उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, बट कोई उनका इलाज नहीं कर पाता अच्छे से। अच्छा तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल न्यूरो सर्जन बनूँ जो उसको ट्रीट कर पाऊँ। अच्छा, आपके और शौक, जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादातर समय पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ लिया, खेल कूद या दोस्त वगैरह हैं आपके? हाँ, बहुत दोस्त हैं मेरे तो। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम? नहीं।
कभी मोबाइल यूज़ करते हैं? हाँ, बहुत यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल का अगर आप सही तरीके से यूज़ करें तो काम भी आता है बहुत। पढ़ाई के लिए यूट्यूब से बहुत पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। कई ऑनलाइन कोचिंग होता है, जैसे मान लीजिए कुछ डाउट्स बच्चे हैं आपके, ट्यूशन वाला नहीं क्लियर कर पा रहे, स्कूल से नहीं हो रहा है, तो आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे पढ़ सकते हैं। और एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है। अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं से पढ़ाई करेंगे तो आपका दिमाग एक तरीके से इतना ले नहीं पाता है। तो एंटरटेनमेंट ज़रूर, मैं ज़्यादातर फ़ोन एंटरटेनमेंट ही के लिए लेता हूँ और पढ़ाई को जैसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि उनका बच्चा है जो मोबाइल कि बहुत सारे पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि अगर हम किताब कापी खोल के पढ़ते हैं तो दूर से ही नज़र पड़ जाती है, लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं होता है। वो लैपटॉप में एक नज़र गड़ाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ ऐसी चीज़ें नहीं आई? जैसे पढ़ता हूँ, अगर मैं पढ़ता हूँ तो मतलब या दिखाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, या तो अगर खेलना है तो टाइम खेलने के लिए अलॉट कीजिए। एक तरीके से शेड्यूल में चलेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूसुफ अभी अपनी सफलता से कितना खुश हैं और अपने आप को आगे और कहाँ देखना चाहते हैं? जी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा नहीं था कि इतना रिकॉग्निशन मिलेगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है जो ये सब मिल रहा है मुझे। और ये सफलता तो एक शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया आपको डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो अभी बहुत मेहनत करनी है। तो उसी तरीके से एक बिगनिंग है, तो आगे तो अभी बहुत जर्नी बाकी है। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं यूसुफ की फैमिली से। हम चाहेंगे कि आप भी आ जाएं। बच्चे ने टॉप किया है, आप टॉपर बच्चे की माँ हैं, कैसा लग रहा है? मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। जी जी ये आंसू खुशी के आंसू? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी के आंसू हैं मेरे। जी मैं बेहद खुश हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत इज़्ज़त दिया, जो मैं करोड़ों रुपए से भी मैं वो नहीं पा सकती थी। वो इज़्ज़त जो मेरे बेटे ने मुझे दिया है, जो इज़्ज़त। ये एक माँ की खुशी है कि वो खुशी के कारण आपको ऐसी खुशियाँ बहुत नसीब हों। और ये बताइए यूसुफ जो है बहुत संजीदा है। अभी मैंने देखा जब बातचीत कर रहे थे नज़रें भी झुका रहे थे, क्या वो बचपन से ही इस तरह से? जी ये शुरू से बचपन से ही ऐसे ही थे ये। जैसे ज़्यादातर होता क्या है कि माँ को डांटना पड़ता है, बदमाशी करता है बच्चा, चपत लगानी पड़ती नहीं है। ऐसा कुछ मुझे नहीं करना पड़ा। अच्छा। कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा इन्होंने कुछ शरारत की ही नहीं कि मैं मारूं या इनको ऐसे बोलूं। ये शुरू से अपने तरीके से पढ़ना लिखना अपना ये करते थे। अच्छा, कई बार फोर्स करना पड़ता है, बच्चा खेल कूद करता है, पढ़ो पढ़ो कहना। नहीं नहीं कुछ नहीं मैंने कहा। अच्छा, नहीं कभी नहीं। आपको कहना नहीं पड़ता था कि पढ़ ले क्या नहीं, लिखे? कभी नहीं, कभी नहीं। स्कूल से ये छूटे थे, आते थे अपना सबसे पहले होमवर्क करते थे ये, तब ये खाना खाते थे। यूसुफ की कोई बात जो आपको परेशान करती हो? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मुझे परेशान कोई करती ही नहीं है। अच्छा जी जी मतलब आप जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं सर्टिफाइड हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा वो किया, जी बहुत इज्जत दी मुझे। बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। हमारे साथ यूसुफ के चाचा जी भी हैं। हाँ, और हम चाहेंगे कि चाचा जी, घर के बच्चे ने नाम रोशन कर दिया, बहुत मुबारक हो। हाँ जी, आपको भी मुबारक हो और बच्चे को भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है? क्या आपने पहले सोचा था? हाँ सोचा था, इसलिए कि बच्चा जो है शुरू से ही जो है काफ़ी पढ़ने लिखने में दिल लगाता था। अच्छा। हाँ, और अपना स्कूल जाता था, एचपी में पढ़ते थे ये, अपना स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर अपने घर ही में रहते थे, कमरे में ही बस अपना पढ़ते उड़ते रहते थे ये। चाचा भतीजा की जोड़ी बहुत मशहूर होती है। कई बार जो बातें अपने पिता से नहीं कह पाते वो चाचा से कह देते हैं। कोई सीक्रेट? नहीं ऐसा कोई सीक्रेट नहीं। जैसे अब भाई हमारे जो है भाईजान, वो अक्सर मतलब थोड़ा ये कहते थे कि मतलब टाइम से अपने किया करो खाना पीना हर चीज़। तो वही सब चीज़ें जो है थोड़ी सी बस कभी पढ़ने उड़ने के चक्कर में जो है टाइम से खाते नहीं थे। हाँ तो वही सब चीज़ के लिए तो जैसे रूटीन कैसा रखते थे ये? कई बार रात में जगते थे या? नहीं रात में नहीं, मतलब पढ़ लेता था अपना करीब 10 से 11 बजे तक। और फिर खा के सो जाते थे ये। अच्छा। हाँ जैसे ज़्यादातर बच्चे आजकल देखा जाता है रात भर जग के पढ़ते हैं फिर सुबह देर तक सोते हैं। नहीं, जब इनकी छुट्टी भी हो जाती है स्कूल की इनके, तब भी ज़्यादा देर तक नहीं जागते हैं। हाँ अली का मतलब समझिए कि 12 बज गया रात का या 12:30 बज गया, फिर उसके बाद सो जाते हैं। कभी बचपन में इन्होंने कोई ऐसी बदमाशी नहीं की जिससे वजह से इनके कान खींचने पड़े हों? नहीं कभी नहीं कभी बच्चा ऐसा मौका ही नहीं दिया। हाँ बस बता तो रहे इनका रूटीन यही था बस कि उठना और अपना नमाज़ पढ़ना, और नमाज़ पढ़ के फिर जो है अपना स्कूल चले जाते थे।
स्कूल से आते थे और बच्चे तो फिर घूमते होते भी ये मोहल्ले में या ग्राउंड में गए, इधर उधर गए, ये कहीं नहीं, बस ग्राउंड में सिर्फ घर ही में रहते आपकी थे। फैमिली में एटमॉस्फेयर ऐसा ही है और भी बच्चे ऐसे रहे हैं या यूसुफ इतने तेज? नहीं, इनके वालिद साहब थे, इनके फादर जो थे, हाँ। वो जब हम लोग को याद है कि जब बोर्ड का उनका एग्ज़ाम था फर्स्ट टाइम, तो वो रात में पढ़ते थे और अपने कुछ चीज़ बांध लिया करते थे जब सोते थे, कि जब हम अगर वो झपकी आएगी हाँ। तो फिर हम उठ जाएंगे। हाँ। तो वो भी जो है इस वक्त उन्होंने भी जो है रेलवे में है इस वक्त, वो हाँ सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, उन्हीं की परछाई पड़ी है इस बच्चे को। अच्छा अच्छा। हाँ, यूसुफ, हम चलते चलते चाहेंगे कि आप 2 मिनट और समय दें। जैसे कि आपके पिता रेलवे में हैं और मदर आपकी हाउसवाइफ हैं और आप जो है अभी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को जब आप लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं दिमाग में, आपके अपनी और हम उम्र बच्चों को देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरह से हर कोई संजीदा नहीं होता है, हर कोई इतना मेहनत नहीं करता है, या ऐसा नहीं होता है कि उसको डांटना ना पड़े? ज़्यादातर बच्चों को मोबाइल के लिए डांटना पड़ता है या खेल कूद के लिए डांटना पड़ता है। कोई भी काम बच्चा करे, अगर वो खेल में इंटरेस्ट है तो खेल में अच्छा जाए। क्या सलाह देंगे अपने हम बच्चों को? जैसे मैं भी कोई इतना स्पेशली, मुझे भी डांटना पड़ता है। हाँ। कभी कभी मैं भी ज़्यादा फ़ोन देख लेता हूँ तो मम्मी डांटती है मुझे भी, तो ज़रूरी भी होता है डांटना है, उसके बिना तो मतलब बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं सही होती है। हाँ। तो जैसे जिस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट होता है, हाँ। उस तरीके अगर उसमें आप अपना गोल सेट करें तो एक तरीके से इजी हो जाती है लाइफ। जैसे अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है कोई चीज़ करने के लिए, हाँ। अगर जिसको क्रिकेट खेलना नहीं आता है और कोई कह रहा है तुम क्रिकेट ही खेलो, तो ऑफकोर्स ये बात वो अच्छा नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से किसी सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपको वही सब्जेक्ट लेने को स्ट्रीम कह रहे हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस तरीके से प्रेशर और स्ट्रेस बन जाता है। चलते चलते आखिरी सवाल, आजकल जो बच्चों के रूटीन को लेकर के बहुत ज़्यादा आपने भी देखा होगा कि रात भर जगते हैं बच्चे और सुबह देर तक सोते हैं, या कुछ उनका टाइम नहीं है, इसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि रात भर मोबाइल चलाते हैं, सुबह सोते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं था? नहीं, मैं शुरुआत में तो मैं बहुत जल्दी सो जाता था जब मैं छोटा था। 8-9 बजे तक ही सो जाता, फिर धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो मैं भी देरी में जैसे 11 बजे 12 बजे तक सो जाते हैं मैं। रात कुछ में? लोग, हाँ कुछ लोग जैसे 1-2 बजे तक फ़ोन चला के सोते हैं, तो ये वैसे आइज़ के लिए भी सही नहीं होता है। और देर में उठना तो आधा दिन तो निकल ही जाता है अगर आप 11-12 बजे उठें तो। आपकी सर्किल कैसी है, फ्रेंड सर्किल? मेरे फ्रेंड सर्कल, हाँ, सब पढ़ने वाले हैं या खेल कूद? नहीं, हाँ सब ठीक ठाक, पढ़ाई हम लोग फ्रेंडली राइवल्स हैं एक तरीके से आप कह सकती हैं। अच्छा। मेरे जो 2 सेकंड टॉपर्स हैं वो दोनों भी मेरे दोस्त हैं मेरे स्कूल से, तो हम सब दोस्त एक तरीके से मतलब पढ़ाई आप में भी एक दूसरे टॉपर्स को। बैच के एक स्टूडेंट हैं? टॉपर्स बैच के, हाँ कह सकते हैं। जब आपके बाद सेकंड या थर्ड ऐसे बच्चे हैं, आप लोगों में राइवलरी चलती है, तो जाहिर है हाँ, कि आपकी जो फ्रेंड सर्किल है वो सारे लोग पढ़ाकू किस्म के हैं। हम सब पढ़ाकू में और वैसे घुल मिल भी जाते हैं, ऐसी पढ़ाई की वजह से घुल मिल जाते हैं, बट फ्रेंड्स हैं तो सिर्फ पढ़ाई तो नहीं चलती ना। ये है टॉपर बच्चे यूसुफ। आपने इनकी कहानी देखी कि जिसको जो गोल सेट करना हो उसी दिशा में आगे बढ़े और माँ बाप किसी बच्चे पर प्रेशर न डालें। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज़ भारत।